सोमवार को काशीवासियों के लिए बहुत ही खास रहा जब काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा तालाब में आयोजित जनसभा में काशीवासियों को 5,189 करोड़ रुपए लागत की 28 परियोजनाएं सौगात के रूप में दी। काशीवासियों के लिए सोमवार का दिन बहुत ही खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर राजा तालाब के मेहंदीगंज में आयोजित जनसभा में 5,189 करोड़ रुपए लागत की पूर्ण हो चुकी 28 परियोजनाओं का लोकार्पण कर सौगात दिया। उद्घाटित हुई सभी विकास परियोजनाएं जनसामान्य के उपयोगार्थ समर्पित हुईं। विशेष तौर पर उद्घाटित परियोजनाओं में काशीवासी ही नहीं बल्कि वाराणसी के रास्ते आवागमन करने वाले बिहार, मध्य प्रदेश व कोलकाता प्रांत सहित पूर्वांचल के कई जनपदों के लोगों के लिए सुगम यातायात व्यवस्था हेतु 1011.29 करोड़ रुपए से निर्मित 16.98 किलोमीटर लंबी रिंग रोड फेज 2 पैकेज 1 रखौना राजा तालाब से वाजिदपुर हरुआ तक की सड़क प्रमुख है। इसके साथ ही उन्होंने 64,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जैसे ही सभा स्थल पर पहुंचा, जनसैलाब ने हर हर महादेव के गगनभेदी नारों से उनका काशी में स्वागत किया। सभा स्थल पर उमड़े जनसैलाब में दूर दूर तक सिर्फ नरमुंड ही दिखाई दे रहे थे। जनसैलाब में लोगों का अपने लोकप्रिय सांसद व देश के प्रधानमंत्री को देखने व सुनने की उत्सुकता से सहज ही देखी जा रही थी। कार्यक्रम स्थल के मंच पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसैलाब को दिखाई दिए, लोगों ने खड़े होकर हर हर महादेव के गगनभेदी नारों व तालियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसैलाब को हर हर महादेव का उद्घोष कर काशी से संबंधों को जोड़ा। उन्होंने हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ जी, माता अन्नपूर्णा जी की नगरी काशी की पुण्य भूमि के भाई और भगनी लोगन के प्रणाम करते हुए दीपावली, देव दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, प्रकाशोत्सव, डाला छठ की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने से जुड़े हेल्थ प्रोफेशनल, मेडिकल संस्थान के लोगों और सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में देश ने 100 करोड़ के पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद और गंगा की अविरल प्रताप और काशी के अखंड विश्वास से सबको मुफ्त वैक्सीन आगे बढ़ रहा है। आज ही यूपी को 9 नए मेडिकल कॉलेज देने का अवसर मिला है। इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के करोड़ों समाज के वर्गों को फायदा होगा। दूसरे शहरों के बड़े अस्पतालों के लिए भाग दौड़ कम होगी। उन्होंने मानस में सोरठा का उदाहरण देते हुए कहा कि काशी में शिव शक्ति साक्षात निवास करते हैं। ज्ञान काशी को कष्ट और क्लेश से मुक्त करती है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी योजना के लिए काशी से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। आज इस मंच पर 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक भारत सरकार का भारत के लिए 64,000 करोड़ से अधिक का काम काशी में लॉन्च हो रहा है। दूसरा काशी और पूर्वांचल के कार्यक्रम। पहले और यहाँ के कार्यक्रमों को मिला दें तो 75,000 करोड़ का कार्यक्रम जारी किया गया है। काशी की योजनाओं में महादेव का आशीर्वाद है। जहाँ महादेव का आशीष है वहाँ सफलता ही सफलता है। महादेव की वजह से कष्टों से मुक्ति तय है। यूपी सहित देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने, महामारी से बचाव के लिए तैयारी उच्च स्तर तक हो, हमारे हेल्थ सिस्टम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आए, इसके लिए 64,000 करोड़ से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करने का मौका मिला है। 5,000 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण किया गया है। सड़क से घाट, गंगा, वरुणा की साफ सफाई, पुल, पार्किंग, बीएचयू की परियोजना त्योहारों के मौसम में जीवन को सुगम बनाने के लिए काशी के विकास पर्व को देश को ऊर्जा और विश्वास देने वाला है। प्रधानमंत्री ने काशी सहित काशी की धरती से देश के 130 करोड़ जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ करने का निवेश उत्तम माना गया है। आज़ादी के बाद आरोग्य और स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान नहीं दिया गया जितनी जरूरत थी। जिनकी लंबे समय तक सरकार रही, उन्होंने हेल्थ सेक्टर को विकास की जगह सुविधाओं से वंचित रखा। गाँव में अस्पताल नहीं, ब्लॉक में टेस्ट की सुविधा नहीं थी, जिला अस्पताल में गंभीर बीमारी का इलाज नहीं था, बड़े अस्पतालों में लंबा इंतजार होता था। गरीब और मरीज तथा परिवार परेशान रहते थे। जिंदगी जूझने में चली जाती थी। कई बार गरीब पर आर्थिक बोझ अलग था। हेल्थ केयर सिस्टम में कमी की वजह से गरीब और मिडिल क्लास चिंतित रहता था। योजना इसी कमी के लिए दूर करने का समाधान है। महामारी से निपटने में हम तैयार हों, सक्षम हों, इसके लिए हेल्थ सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। बीमारी पकड़ में आए, जांच में देरी न हो। लक्ष्य है कि गांव से ब्लॉक, जिला, रीजनल और नेशनल तक क्रिटिकल हेल्थ केयर मजबूत हो।
हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। मिशन के 3 पहलू हैं। डायग्नोस्टिक सिस्टम के तहत हेल्थ और वेलनेस सिस्टम के साथ बीमारी डिटेक्ट फ्री में किया जाएगा। समय पर बीमारी पता चलेगी तो गंभीर होने की आशंका कम होगी। इसके इलाज के लिए 600 से अधिक जिलों के क्रिटिकल केयर के लिए बेड तैयार किए जाएंगे। 125 जिलों में रेफरल की सेवा, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग और अस्पताल में सुविधा बढ़ेगी। सर्जरी से जुड़े नेटवर्क 24 घंटे के लिए तैयार होंगे। रोगों की जांच से जुड़ा टेस्टिंग नेटवर्क दूसरा बिंदु है। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। 730 जिलों में इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप होगा। इस नेटवर्क को और सशक्त किया जाएगा। तीसरा पहलू रिसर्च संस्थानों को सशक्त बनाने का है। 80 बायो रिसर्च लैब हैं, इनको और बेहतर किया जाएगा। ऐसे 15 लैब को सक्रिय किया जाएगा। 4 नए वायरोलॉजी लैब बनेगा। एक राष्ट्रीय संस्थान भी बनेगा। इसके माध्यम से देश के कोने कोने में इलाज से लेकर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। दशकों पहले यह होना था, लेकिन हाल क्या है उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। हम 7 साल से बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। मैंने दिल्ली में पूरे देश के लिए गति शक्ति बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया था और आज यह दूसरा बड़ा हेल्थ को लेकर मिशन काशी से निकल रहे हैं। इससे रोजगार का भी वातावरण बनता है। एक बड़ा अस्पताल बनता है तो आसपास शहर बस जाता है। इसलिए यह मिशन स्वास्थ्य के साथ आर्थिक मिशन भी है जो सभी के लिए सुलभ और सस्ता हो, यानी होलिस्टिक मिशन भी है। अनेक अभियानों ने देश को बीमार होने से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों का मुफ्त इलाज कराया है। हमसे पहले वर्षों तक सरकार में रहे उनके लिए स्वास्थ्य सेवा घोटालों और पैसा कमाने का जरिया रहा। आज गरीब, दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ों का दर्द समझती है। पहले जनता का पैसा घोटाले में जाता था, आज बड़े प्रोजेक्ट में लग रहा है। आज महामारी से देश निपट रहा है और लाखों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया गया है। स्टाफ की संख्या भी बढ़ेगी। नए मेडिकल कॉलेज से सीटों में इजाफा होने से गरीब भी चिकित्सा क्षेत्र में नौकरी कर सकेगा। देश में डॉक्टर आगे 10 गुना मिलने जा रहे हैं। अधिक डॉक्टर होंगे तो उतनी ही उपलब्धता आसान होगी। अभाव से आगे बढ़कर काम किया जा रहा है। अतीत में देश में या यूपी में जो काम हुआ वैसे काम होता तो काशी की हालत क्या होती। काशी को अपने हाल पर छोड़ रखा था। लटकते तार, सड़क, घाट, गंगा जाम, प्रदूषण सब चलता रहता। काशी का हृदय मन वही है, बस प्रयास ईमानदार है। काशी में जितना काम हुआ उतना कई दशकों में नहीं हुआ। रिंग रोड न होने से जाम होता था। नो एंट्री खुलने का इंतजार बनारस वालों की आदत हो गई थी। कहीं भी आना जाना हो तो शहर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं। गाजीपुर तक जुड़ गई है। सर्विस रोड भी है। प्रयागराज, लखनऊ, बिहार तक कारोबार को गति मिलेगी। देश में एक समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर न हो तो विकास की गति सुस्त रहती है। अब एयरपोर्ट आने वालों को, कालीन बनाने वालों को, विंध्याचल दर्शन करने वालों की सुविधा होगी। रेलवे स्टेशन पर बने लॉन्ज से सुविधा होगी। गंगा की स्वच्छता के लिए काम किया जा रहा है। आज हम अनुभव भी कर रहे हैं। घरों का गंदा पानी रोकने के लिए रामनगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है। 50,000 आबादी को लाभ मिल रहा है। वरुणा के लिए भी काम हो रहा है। उपेक्षित वरुणा अस्तित्व खो रही थी, आज साफ पानी वरुणा में जा रहा है। दोनों किनारे पाथवे रेलिंग बन रहे हैं। काशी व पूर्वांचल के किसानों के लिए सुविधा विकसित हुई है। पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और पेरिशेबल कार्गो बना है। इससे किसानों को सुविधा मिलेगी। सीएनजी प्लांट से खाद भी किसानों को मिलेगी। काशी में बीएचयू का दुनिया में श्रेष्ठता तकनीक से हेल्थ तक सुविधा तैयार हो रही है। युवा साथी पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। आवासीय सुविधा तैयार हो रही है। मालवीय जी के विजन को साकार करने में मदद मिल रही है। विकास के सभी प्रोजेक्ट संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं। मिट्टी के कारीगर और बुनकरों के लिए खादी व कुटीर उद्योग में 60% और बिक्री में 90% इजाफा हुआ है। इस दिवाली हमें इनका भी ध्यान रखना है। कपड़ों और दियों के लिए वोकल फॉर लोकल के लिए रखना है तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। उत्पादन जिसमें पसीना और मिट्टी की सुगंध है, उसे खरीदेंगे तो गरीब को काम मिलेगा। बड़ा परिवर्तन हम ला रहे हैं। दीपावली, देव दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, प्रकाशोत्सव एवं आवे वाले डाला छठ का आप सब लोगन के बहुत बहुत शुभकामना। कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से
मां गंगा के अविरल प्रताप से काशी वासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है और पूरे यूपी के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, ऐसे समाज के सब वर्गों को बहुत फायदा होगा। दूसरे शहरों के बड़े अस्पतालों के लिए उनकी जो भागदौड़ होती थी वो कम होगी। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। पहले जनता का पैसा घोटालों में जाता था, ऐसे लोगों की तिजोरियों में जाता था। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लग रहा है। इसलिए आज इतिहास की सबसे बड़ी महामारी से भी देश निपट रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। भाइयों और बहनों, विकास के ये सभी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता के हमारे संकल्प को सिद्ध करने वाले हैं। काशी और ये पूरा क्षेत्र तो मिट्टी के अद्भुत कलाकारों, कारीगरों और कपड़े पर जादूगरी बिखेरने वाले बुनकरों के लिए जाना जाता है। सरकार के प्रयासों से बीते 5 साल में वाराणसी में खादी और दूसरे कुटीर उद्योगों के उत्पादन में लगभग 60% और बिक्री में लगभग 90% की बढ़ोतरी हुई है। हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। और एक बार हमारी आदत बन जाएगी देश की चीजें खरीदने की, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, गरीब से गरीब को काम भी मिलेगा। और ये काम हम सब मिलकर के कर सकते हैं। सबके प्रयास से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए वाराणसी के विकास सहित देश और प्रदेश के विकास की रूपरेखा खींचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी की पहल और सौगात को दीपावली के लिए पूर्व तोहफा बताया। दीपावली के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में हुआ है और काशी वासियों को इतनी बड़ी सौगात के साथ इस उपहार को आज वे प्रदान कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने रिमोट बटन दबाकर पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंटरसेक्शन मिशन का शुभारंभ कर देशवासियों को समर्पित किया तथा तत्पश्चात रिमोट बटन दबाकर वाराणसी की 5189 करोड़ की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण कर लोगों को समर्पित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर, पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य व प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर मृदुला जायसवाल, सांसद बीपी सरोज, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य, एमएलसी अशोक धवन, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, विधायक नील रतन पटेल नीलू सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विशाल जनसैलाब उपस्थित रहा। लाइव सच के साथ।